नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, अमेरिका ने आईसिस खुरासन के ठिकानों पर बमबारी कर दी है। जी हाँ, लिया है बदला। दरअसल आपको बता दें, बेहद बड़ी खबर, अमेरिका ने आखिर 24 से 48 घंटे के अंदर लिया काबुल ब्लास्ट का बदला। साजिशकर्ताओं पर बरसाए बम, आईएस के कई ठिकाने हुए ढेर। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है और इस बीच अगली एक और बड़ी अपडेट में बताएंगे। तो दोस्तों, भारत की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल केरला में मुस्लिम आतंकी बन रहे हैं। काबुल में फिर से कश्मीर और केरल का कनेक्शन सामने है। इस्लामिक स्टेट खुरासन से बढ़ी भारत की टेंशन। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत के मुसलमान भी बन रहे हैं आईसिस खुरासन के लड़ाके यानी आतंकी। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने है और इस बीच एक और बड़ी खबर में बताएंगे। तो दोस्तों, आतंकियों के हाथ लग गए हैं। अमेरिका के खतरनाक ड्रोन पिन पॉइंट करके अटैक कर रहा है। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, इस वजह से बढ़ गई है तमाम देशों की मुश्किलें। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन, पाकिस्तान, नहीं तालिबान को भी करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। सबसे पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अमेरिका ने काबुल ब्लास्ट का लिया बदला। साजिशकर्ता आईएस आतंकियों के घर पर बरसाए बम। जी, एयर स्ट्राइक में कई आईसिस आतंकी और कमांडरों को किया ढेर। बड़ी खबर, दरअसल अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट के पास आत्मघाती बम धमाकों के बाद अमेरिका ने 48 घंटे के भीतर इस्लामिक स्टेट समूह आईसिस खुरासन के खिलाफ बहुत बड़ा ड्रोन स्ट्राइक किया। और इस बीच अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने इस बात का दावा भी किया है काबुल हमले के साजिशकर्ता के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है और टारगेट को ढेर कर दिया गया है। 2 दिन पहले काबुल एयरपोर्ट के पास हुए हमलों में अमेरिका के 13 सैनिक समेत कम से कम 169 से 70 लोग मारे गए थे। समाचार एजेंसी एफपी के मुताबिक नागरिकों से कहा गया है कि काबुल एयरपोर्ट के गेट को जल्द से जल्द खाली कर दें। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने यह एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान के नागरहार गंगा से की गई है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन बिल अर्बन ने बताया है कि अमेरिकी सेना ने इस्लामिक स्टेट खुरासन साजिशकर्ता के खिलाफ आज आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। यह मानव रहित हवाई हमला अफगानिस्तान के नागरहार प्रांत में हुआ है। शुरुआती संकेत मिले हैं कि हमने टारगेट व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया है। हमारे पास किसी भी आम नागरिक के मारे जाने की जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी जगह पर एयर स्ट्राइक किया गया है जहाँ एक तरीके से आतंकियों का अड्डा था, ठिकाना था। अमेरिकी सैनिक हैं और अधिकारी और नेता हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप में अफगानिस्तान में एक एक जगह को चुन लिए हैं कि आखिर कौन सा जो है वो तालिबानियों का अड्डा है और कौन सा जो है वो आम नागरिकों का घर है। इस वजह से अब अमेरिका को चप्पे चप्पे के हालात जो है अफगानिस्तान के पता चल गए हैं और आतंकी खुरासन जो कि आईसिस खुरासन है और जो तमाम तालिबानियों के नेटवर्क हैं जो आईसिस, ये सारे के सारे आतंकियों के घर जो है अच्छे तरीके से पता चल गया है। इसी को देखते हुए 48 घंटे के अंदर साजिशकर्ताओं को अमेरिका ने एयर स्ट्राइक में ढेर कर दिया है और कई कमांडर के मारे जाने की खबर निकल के आ रही है। ऐसे में दोस्तों, अमेरिका का कहना है कि फिलहाल अभी ये जो एयर स्ट्राइक हुई है, अभी तो ये केवल ट्रेलर है। अभी उन तमाम आकाओं को भी ढेर किया जाएगा जो इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं एक तरीके से आने वाले समय में मुसीबत जो है वो बढ़ने वाली है आतंकियों की। फिलहाल अब देखने की बात होती है अमेरिका इसके अलावा और क्या कुछ कार्रवाई करता है। लेकिन एक और बड़ी खबर दोस्तों, भारत की भी टेंशन लगभग बढ़ चुकी है। केरल से काबुल और फिर अब कश्मीर कनेक्शन। जी हाँ, इस्लामिक स्टेट खुरासन के जो लड़ाके हैं वो बड़े पैमाने पे भारतीय भी निकल रहे हैं, इसलिए अब भारत की टेंशन बढ़ गई है। भारत के अब जो मुसलमान खास करके अफगानिस्तान गए थे उनका अलग ही कारोबार चल गया है। दरअसल दक्षिण भारत राज्य केरला के कासरगोड के निवासी ने 10 जुलाई 2016 को राज्य पुलिस से ये कहते हुए कांटेक्ट किया था कि उसका 30 साल का बेटा अब्दुल राशिद अपनी पत्नी आयशा और एक बच्चे के साथ लापता है। उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा। 1 महीने पहले ही वो सब मुंबई के लिए रवाना हुए थे और ये मामले में जैसे ही जांच शुरू हुई तो सामने आया कि जोड़ी की गुमशुदगी का कोई पहला मामला नहीं था। इसके अलावा भी ऐसे कई मामले हैं जिन्हें जोड़े लापता हो गए हैं और उनका कुछ मालूम पता नहीं चला। जैसे जैसे तार खुलने लगे तो फिर ज़्यादा जांच हुई तो पता चला कि भैया ये सब आतंकी संगठन आईसिस में जाकर भर्ती हो गए हैं, इसलिए ये सभी देश छोड़कर चले गए थे। 1 अगस्त 2016 को जब सफलता मिली तब जामिया नगर के पास दिल्ली के मुस्लिम यहूदी बस्ती बाटला हाउस में रहने वाली 29 वर्षीय महिला यास्मीन मोहम्मद जाहिद की गिरफ्तारी हुई। बाटला हाउस एक ऐसा इलाका है जो 2008 में आतंकवाद विरोधी अभियान में पुलिस की गोलीबारी
गोलीबारी का गवाह रहा है। इन एनकाउंटर्स में दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी मारा गया था और घरेलू समूह इंडियन मुजाहिदीन से संबंधित एक संदिग्ध आतंकी को भी ढेर किया गया था। तो दोस्तों बाटला पहले भी आतंकियों का गढ़ रहा है और एक बार फिर से वो गढ़ माना जाने लगा। यानी दिल्ली से लेकर कश्मीर तक, केरला से लेकर कन्याकुमारी तक जो लड़ाके हैं वो आतंकियों के फिर से बन रहे हैं। यही कारण है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके के आतंकियों के जो है वो कहीं ना कहीं उनके जो बढ़ाव है उसको रोकने के लिए यूपी में ATS की जो है वो देवबंद, जो कि माना जाता है ये भी एक तालिबानियों का ही गढ़ है, उसको पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए ATS कमांडरों का सेंटर ही स्थापित कर दिया गया है। और जिस तरीके से केरला और कश्मीर में बड़े पैमाने पे आईएसआईएस संगठन खुरासन से खास करके युवाओं का जो है वो रुझान बढ़ रहा है, उसको देखते हुए भारत की भी टेंशन बढ़ा दिया है। क्योंकि अगर इसी तरीके से लड़ाके बनते रहेंगे तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान यानी मुस्लिम कंट्रीज़ में जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि ये कमाने गए हैं, लेकिन वहाँ वो आईएसआईएस, खुरासन, हक्कानी, तालिबानी, तमाम तरीके के आतंकी गतिविधियों की जो है ट्रेनिंग लेके आएंगे और भारत में ये जिहाद फैलाएंगे। ऐसा ही होने वाला है कुछ दिनों के बाद। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिर क्या तबाही देखेगी दुनिया। अफगानी आसमान में मौत बनकर मंडरा रहे हैं आतंकवादी ड्रोन। अमेरिकी ड्रोन हाथ लग चुके हैं आतंकियों के हाथ। जी हाँ, दरअसल एक और मुसीबत बनकर आई है। एक तरफ अमेरिका जो है वो आतंकियों को सफाया कर रहा है, तो दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका ही आतंकियों को पैदा भी कर रहा है। अब बताइए इतने बड़े पैमाने पे खतरनाक हथियार जो है वो तालिबानियों के हाथ लग गए हैं। अमेरिका के जो हथियार थे वो तालिबानियों के हाथ लग गए हैं। हम कह सकते हैं हथियार नहीं, जकीरा। अमेरिकी हथियारों का जकीरा तालिबानियों के हाथ लगा और तालिबानी मस्त हो गए। उनके पास कम से कम 20 से 25 फाइटर जेट और न जाने 5 से 7 लाख राइफलें, यानी AK-103, यानी इतनी खतरनाक राइफलें कि यहाँ से 500 मीटर दूर ढेर कर दिया जाए। अत्याधुनिक राइफलें जो है वो तालिबानियों के हाथ लग गया है। अब ऐसा है कि ये भी रिपोर्ट आई है कि जो ये तालिबानी इन हथियारों को पाकिस्तान को भी सौंप सकते हैं। तो ठीक है, पाकिस्तान को सौंपे तो ठीक है, आतंकियों को न सौंपे, लेकिन आतंकवादी देश पाकिस्तान भी है। और अब जो ताज़ा रिपोर्ट निकल के आई है, अब तो ये जो है जिनके लड़ाके जो है ड्रोन घुमा रहे हैं पूरे शहर में, ड्रोन पे बैठकर घूम रहे हैं तालिबानी लड़ाके। अब इसे एक तरीके से ये जो खिलौना समझ लिए हैं, ड्रोन उड़ा रहे हैं, वहाँ का फाइटर जेट उड़ा रहे हैं, ये भी रिपोर्ट निकल के आ रही है। और अब इस तरीके के कारनामे उनके देखने के मिल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट जो बता रही हैं वो लगभग तालिबानी जो है ड्रोन उड़ा रहे हैं और पिन पॉइंट करके। ऐसा ही नहीं, ये सब प्रशिक्षित तालिबानी दिख रहे हैं। जिस तरीके से इनकी एक्टिविटी है, ये प्रशिक्षित मानो प्रशिक्षण इनको दिया गया है, इस तरीके से ये चला रहे हैं। अगर आपके पास कोई हथियार हो जाए और आप उसे चलाना नहीं जानते हैं तो आपके लिए वो मिट्टी होगी, लेकिन उसके बावजूद तालिबानियों के पास जो हथियार छूटे हैं वो तालिबानियों के लिए मिट्टी नहीं, सोना है। क्योंकि तालिबानी उसे इस तरीके से उड़ा रहे हैं मानो कोई एकदम प्रोफेशनल जानकार हो। यही कारण है कि ड्रोन भी ऐसी पिन पॉइंट पे अटैक कर रहा है जहाँ पे खास करके अमेरिकी के सहयोगी रहते थे। तो दोस्तों इसको लेकर भी अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। जिस तरीके से आईसिस खुरासन के कई ठिकानों पर अटैक हुआ है उसको क्या देखते, क्या इससे आतंकवादी गतिविधियों में कमी आएगी या फिर इससे